क्यों राधे ने विशाखा सखी को सौंप दिए श्री कृष्ण। राधे राधे। आज हम वह लीला जानेंगे जिसमें विशाखा सखी और ललिता सखी श्री राधा रानी की परम सखियां हैं। इनमें से एक ललिता सखी प्रधान है और वह किशोरी जी जैसी ही है। उनके भाव और वे भोरी हैं, परंतु विशाखा सखी थोड़ी सी चातुर है। वह कुछ गलत होता नहीं देख सकते और वह जानती हैं कि एक लीडर की तरह कैसे बिहेव करना है और कैसे प्रेम से कार्य करवाया जा सकता है। आप और मैं इतने भाग्यशाली हैं कि हमें श्री राधा कृष्ण की ये सुंदर सुंदर लीलाएं सुनने को मिल रही है। जो ये लीला है वो है निकुंज की, जहाँ पर श्री राधा कृष्ण नित्य अपनी लीलाएं करते हैं। एक बार श्री राधा रानी श्री कृष्ण से रोज मान करती थी, बेवजह भी मान करती थी। तब श्री कृष्ण ने कारण पूछा तो लाडली जो कहती हैं, नाय बस मेरो मन कर रहे हो तो जाए मारे प्यारे, मैंने मान कर लिया। तो एक बार श्री कृष्ण कहते हैं कि ठीक है प्यारी, अब मैं भी मान करूँगा। तो लाडली जी कहती हैं कि हाँ प्यारे, आप मान करो, हाँ आपको मनाऊंगी। तो जब प्यारे ने मान किया तो श्री जी रोने लग गई। तब प्यारे कहते हैं, अरे अरे रोने काहे लग गई आप? प्यारी मैंने तो मनाने की कही थी ना, तो ये रोवे काहे को लगी? तो श्री जी ने कहा कि आपने तो मान किया है। और श्री जी अपनी आंखों में आंसू भरकर बैठी हुई थी। तभी उनको ललिता जी ने देख लिया। ललिता जी आई और उन्हें रोता देख प्यारे को हाथ पकड़ा और बोलने लगी, बताओ काहे रुलाई प्यारी, काहे हमारी श्यामा जू को रुलाए हो आपने प्यारे? तब श्री कृष्ण बताते हैं कि मैंने मान कियो थो और यह मनाने की जगह खुद ही रोवे लग गई। तब ललिता जी कहती हैं कि नाय नाय प्यारे, आज से आप नहीं मान करोगे। और तभी से विशाखा जी ने ये नियम बना दिया कि श्री कृष्ण कभी श्यामा जू से मान नहीं करेंगे, हमेशा श्यामा जू मान करेंगी। और अगर कभी श्याम सुंदर आपको कोई बात बुरी लगी जाए ना, तो आप किशोरी जू से कहना कि हे किशोरी जू, हमें आपकी ये बात नहीं भाई, तो ऐसा करो आप ही मान कर लो, हाँ आपको मनाएंगे। और तब से निकुंज में ये नियम बन गया कि सिर्फ प्यारी ही मान करेंगी। तब श्री कृष्ण विशाखा जी से कहते हैं, जैसे आपकी आज्ञा विशाखा जी, ऐसी है सख्त हमारी विशाखा जी। तो कुछ समय बीतने के बाद श्री कृष्ण विशाखा जी के समीप जाते हैं और उनसे कहते हैं कि अरे विशाखे, जे तुमने ठीक ना ही कियो। अगर हमें कोई बात बुरी लगे तो भी किशोरी जी मान करे, और किशोरी जी को कोई बात बुरी लगे तो भी किशोरी जी मान करे। का हमें प्रेम करने को हक ना है, मान करने को हक ना है? भूले ना, हम भी त्रिलोकीनाथ हैं। चलो यह बात तो दूर की रही, परंतु श्री जी से इतना तो कहो, वे मान करती हैं तो कभी कभी किया करें, रोज रोज ना आए। तभी विशाखा जी कहती हैं कि हाँ ये काम करवाए देंगे प्यारे। तभी बाकी सखियां कहती हैं कि नाए नाए ऐसा ना हो सके है। तब विशाखा जी बोली कि नहीं नहीं प्यारे, ये मैं कर सकूं हूँ। तो लालजून बोले कि यदि विशाखे तुमने ये कर लियो तो हाँ स्वयं तुम्हारे चरण स्पर्श करूंगा। तो विशाखा जी कहती हैं, पक्का देख लो प्यारे। तो प्यारे कहते हैं, हाँ पक्का। प्रेमियों, ललिता सखी जी के चरण तो कृष्ण हमेशा स्पर्श करते हैं। वो बात अलग है कि वे अपने चरण में स्पर्श नहीं करने देती, परंतु कई बार पदों में सुना जाता है कि श्री कृष्ण भी कहते हैं कि पढ़ो ललिता जू के पाव। एक दिन किशोरी जू आनंद में विराजमान थी। तभी सखियों से कहती हैं कि हाँ आज खूब प्रसन्न हूँ, आज सखियों कछु मांगो। और जब भी ऐसा होता था कि सखियों से श्री जी ऐसा कहें कि कुछ मांगो, तो महाराज सखियां हमेशा एक ही बात कहती थी कि प्यारी
आप सुख में रहो, आप प्रसन्न रहो, आप हमें हमेशा अपनी सेवा को मौका दीजिए, हम यही चाहते हैं। वे ना कभी कोई भाव रखती और ना ही कोई वस्तु मांगती। तो आज जब सखियों को श्री राधे ने वर मांगने को कहा तो ललिता जू ने और अन्य सखियों ने वैसे ही कहा जैसे वे हमेशा कहती थी। परंतु आज विशाखा जू की बारी पे विशाखा जू बोली कि प्यारी जू, मुझको कछु और चाहिए। तब ललिता जू कहती है कि विशाखे, तुझे कहा कह रही है? तुम्हें पतो है ना हम निकुंज में है, कभी ऐसा वर्ताव नहीं करते। तू कैसे किशोरी जू से कछु मांग रही है? याते ज्यादा सुखमय क्या हो सके है कि हमें स्वयं श्री जी की सेवा करने को मौका मिल रहा है। विशाखा जू कहती हैं कि अरे मोए मांगवी तो तू। तभी श्री जी कहती हैं, हाँ हाँ ललिते, वाई मांगने तो दे ना। हाँ हाँ विशाखे, आप कहो। तो विशाखा सखी कहती हैं कि ठीक है प्यारी, पहले आप वचन दो कि जो मांगूंगी वे आप मोए दोगी। सोच रहे होंगे कि वे श्री जी से सीधा जाके बोल देंगी कि आप लालजू से मानना करा करना, है ना? बट नहीं, ऐसा नहीं है। वे तो देखो कैसे घुमा फिरा कर श्री जी से अपनी बात मनवाते हैं। पहले प्यारी वचन दो। तो श्री जी कहती हैं कि हाँ हाँ विशाखे, सो ही दे दूंगी। अब ये भाव वार्ता देखकर ललिता जू को बहुत श्रम है रहा है कि विशाखे काय को कर रही है ऐसा। तभी विशाखा जू सखियों के मध्य खड़े होकर कहती हैं कि हे प्यारी जू, आपके प्राण प्रिय, आपके हृदय में रमन करने वाले आपके श्याम सुंदर को उन्हें दान में मिल जाए, ऐसी कृपा कर दीजिए। महाराज वहाँ जितनी भी सखियां थी सभी के नयन सजल हो गए। श्यामा जू ने अपने नेत्र बंद कर लिए, सब सखियां क्रोधित हो गईं। तब ललिता जू कहती हैं कि अरे श्री जी विशाखा विनोद कर रही है, आप क्यों सजल? तो श्री जी कहती हैं नहीं नहीं, वहाँ ने 3 बार वचन मांगो है, ये हास्य नहीं कर रही है। विशाखे बता, तू नहीं कर रही है ना? नहीं नहीं प्यारी, मैं बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। मैं साची कहूँ तो आपके हृदय में जो बिहारी जो हैं उनको मुझे दान में दे दो, ऐसा विशाखा सखी ने कहा। तब श्री जी ने श्री कृष्ण का हाथ पकड़कर विशाखा जू को दे दिया और विशाखा जू को अपने स्थान पर विराजा और उनसे छवर लेकर स्वयं हवा करने लगी। और ये दृश्य देखकर सभी का हृदय फटने लगा। हाँ, मैं जानती हूँ कि ये सुनकर आपको भी पीड़ा हो रही है। ये कैसे कर सकती हैं विशाखे? जैसे ही विशाखा सखी लालजू का हाथ पकड़ संग विराजी और बोली कि अब निकुंज की अधिष्ठात्री मैं हूँ, क्योंकि अब मैं प्यारे संग विराजी हूँ और प्रियतम मेरे अधीन है। प्यारी श्री जी, देखो आपने प्यारे को मुझे दान में दियो है और अब निकुंज की अधिष्ठात्री देवी होने के काजे अपनी सखियों को कछु भी मैं उपहार दे सकूं हूँ। तो प्यारी, आपको उपहार में नहीं, अपनी स्वयं की वस्तु मैं प्रेम से आपको दे रही हूँ। अब ये आपका दायित्व है कि मुखार वृंद पर कोई शिकंज नहीं आनी चाहिए। लो, मैं अपनी वस्तु आपको दे रही हूँ। हाँ जी, कुछ समझे? देखिए, अगर ऐसे ही डायरेक्ट जाके वे किशोरी जी को कहती कि आप मान करो, तो ठाकुर जी तो देखो पहले से ही किशोरी जी की वस्तु है। तो इसलिए विशाखा सखी ने पहले लालजू को अपना बनाया, तब जाके उन्होंने कही कि आपको मैं अपनी वस्तु उपहार में दे रही हूँ। अब सारी सखियां दूर दूर है गई। तब आका सखी के चरणों में श्री कृष्ण प्रणाम करने लगे। बाद में विशाखा जी ने सिंहासन से उतरकर श्री जी के चरणों में दंडवत किया और उनके हाथों से छवर लिया। श्री जी के चरणों में क्षमा मांगते हैं और उन्होंने सब सच बताया कि वे जो भी की थी वो सब ठाकुर जी के काजे ही की थी। और किशोरी जी ने भी कहा कि वे अब कभी मान ना करेंगी। ये बात अलग है कि फिर कछु समय बाद श्री कृष्ण विशाखा जी के समीप आकर कहते हैं कि हे विशाखे, मेरो तो मन ही ना लगे रहो है। काहे नहीं लग रहे हो? श्री जी मान जो ना कर रही हूँ, उनसे कहो ना कि वे मान करे। तब विशाखा जी कहती हैं कि प्यारे और कछु काम ना है आप पे, अब मान क्यों करवाना है? तो वह बोले कि मेरो मन ना लगता, बस अब कछु करो कि श्री जी मुँह से मान करे। अब विशाखा जी जाकर श्री जी से प्रार्थना करती हैं
और उन्हें मान करने को कहती हैं। और ऐसे में लीलाएं कथाएं जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको समय समय पर श्री जी की प्यारी प्यारी लीलाएं सुनने को मिले। हरे कृष्णा, राधे राधे।